आज फिर से ऐसी ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं कि आप अगर एक बार ट्राई किया तो आप वाकई आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे या तो ख़ुद के फ़ैन हो जाएंगे। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर इससे मिस किया तो सब कुछ मिस कर गए आप। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं देर ना करते हुए। तो हमने 2 कली गोभी के फूल लिए थे और 1 आलू और 2 टमाटर, एक छोटा सा प्याज मीडियम साइज़ का और 4 से 5 हरी मिर्च, 3-4 लहसुन के 3-4 कली और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। और हमने थोड़ा सा साग लिया था, दो मुट्ठी के करीब, आप कोई सा भी साग ले लें। यहाँ पे हमने पालक लिया था और सारी चीज़ों को हमें बारीक बारीक काट लेना है। और थोड़ी सी हमने चिकन भी यहाँ पे ऐड की थी, आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारे पास पड़ा हुआ था, थोड़ी सी बची हुई थी बोनलेस चिकन, तो उसे हमने ऐड कर दी है ताकि थोड़ा मज़ा आ जाए। यहाँ पे सब्जियाँ भर भर के लेनी है हमें, जो पसंद आपको वो सब्ज़ी यहाँ ऐड कर देनी है। बहुत ज़बरदस्त नाश्ता आपका रेडी होगा और ये बहुत ही फास्ट, जैसा कि हमने पहले भी कीमे का नाश्ता बताया था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलिए, हमारी सारी सब्जियां कट गई हैं, आप देख सकते हैं बारीक बारीक हमने काट लिया है। और उसके बाद आगे की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें घोल बनाना है, कोई रोटी बेलने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने ब्रेकफास्ट में पहले भी बताया था, हमने आधा कप गेहूं का आटा लिया था और आधा कप से थोड़ा सा कम हमने चावल का भी आटा लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे मकई का भी आटा मिला सकते हैं। और थोड़ी सी हाफ़ स्पून के करीब चिल्ली फ्लेक्स, हाफ़ स्पून के करीब ज़ीरा, हाफ़ स्पून नमक और 1 पिंच के करीब हमने हल्दी भी बाद में ऐड की थी कि थोड़ा सा कलरफुल भी लगे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हमें पानी डालकर बेटर बनाना है। और जैसा कि हमने बेटर दिखाया है, ना ज़्यादा मोटा थिक होना चाहिए और ना ही एकदम पतला, मीडियम में हमें बेटर तैयार करना है। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह बेटर तैयार करके हमें इसका रोटी बनाना है। तो चलिए, हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून के करीब और हाफ़ स्पून ज़ीरा और एक मीडियम साइज़ का प्याज। ये वही प्याज है जिसमें हमने सारी सब्जियों को काटा था, तो एक प्याज भी हमने काटी थी, तो ये वहाँ पे वही प्याज है। और अदरक लहसुन यहाँ पे डाल देना है। प्याज को गलाना नहीं है क्योंकि सारी सब्जियों को हमें एक साथ ही थोड़ा सा पकाना है, क्रंचीनेस रहे, ताकि हम जब वो फिलिंग भरे और जब हमारा बाइट जब लें पहली बाइट तो मज़ा आ जाए सारी सब्जियों का। तो हमें यहाँ पे सारी गोभी, आलू और अदरक लहसुन जो भी है सब्ज़ी यहाँ पे हमने ऐड कर दी है। और 1 स्पून के करीब हमने मिर्चा पाउडर, 1 स्पून से थोड़ा कम धनिया पाउडर, हाफ़ स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ स्पून काली मिर्च पाउडर हमने डाली है। और यहाँ पे अब यहाँ पे इसे 1 से 2 बार चलाना है। उसके बाद थोड़ी सी पानी ऐड करनी है ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और यहाँ पे ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है, 1 से 2 टेबल स्पून के करीब हमें पानी ऐड करनी है। उसके बाद 1 स्पून के करीब हमने सॉल्ट डाली है और इस स्टेज पे हमने चिकन भी ऐड कर दी थी। यहाँ पे हमें 1 से 2 मिनट चलाने के बाद उसमें हमने जो साग काटा था उसे भी यहीं पे ऐड कर देंगे। और अभी हमने टमाटर नहीं डाली है, जब हमारी सारी सब्ज़ी सॉफ्ट हो जाएगी लास्ट में हम टमाटर डालेंगे, क्योंकि टमाटर जल्दी पक जाएगा। अभी सब्ज़ी को पकाना है तो लास्ट में हमने सब टमाटर को डालनी है। तो यहाँ पे भी हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे, भूनेंगे और उसके बाद कवर कर देंगे। और मीडियम आंच पे ही आप रखिएगा क्योंकि इसमें पानी हमने नहीं रखा है। मीडियम आंच पे ढक के पकाएंगे तो सब्ज़ी खुद ब खुद अपना पानी छोड़ेगा, उसी में वो गलेगा। तो हमें ढक कर इसे गलाना है सब्ज़ी को। और बीच बीच में देखते भी रहना है कि सब्ज़ी हमारी जले नहीं। तो यहाँ पे हमने टमाटर ऐड कर दी है और धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, इसी जगह पे हमने सारी चीज़ों को डाल दिया है। और इसके बाद हमें फिर से 1-2 मिनट चलाने के बाद फिर से कवर कर देना है। जब हमारी सब्ज़ी गल जाएगी अच्छे से और थोड़ा सा बचा रहेगा क्रंचीनेस, तब हमें कवर हटा के 1 से 2 मिनट भुनाई करनी है। फिर इसमें हमें 1 स्पून के करीब सोया सॉस और 1 टेबल स्पून के करीब हमने हॉट सॉस डाला है।
आप चाहे तो यहाँ पे आपको टोमेटो सॉस अगर पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमने सिर्फ सोया सॉस और हॉट सॉस डाला है। और उसके बाद 1 से 2 बार चलाने के बाद फिर इसे कवर कर देंगे। 2-3 मिनट बाद हमने कवर करने के बाद 2-3 मिनट तक इसे धीमी आंच पर छोड़ेंगे ताकि सब्ज़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी क्रंचीनेस बची रहेगी। फिर उसके बाद कवर हटा देंगे। उसके बाद 1-2 मिनट भुनाई करने के बाद रेडी हो जाएगी हमारी सब्ज़ी। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी गल चुकी है, बस 1-2 मिनट भुनाई कर देंगे और ये हो गया फाइनल। हमारी सब्ज़ी भुन चुकी है। यहाँ पे बहुत अच्छा सौंधा सा फ्लेवर देगा आपको। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से 1 से 2 ड्रॉप हमें तेल लेना है, कोई सा भी आप ले लें ऑयल, और यहाँ पे बैटर आप डालें और उसे हिला उला कर पूरा गोल शेप दे दें। बहुत इजी में बन जाएगा आपका ये रोटी पराठा जो भी कह लें, क्योंकि अभी बेलना आटा गूंदना कितना मुश्किल होता है ना। तो देखिए कितना अच्छा से शेप ले लिया ये आराम से। और जब आप ये नीचे से पक जाएगा तो खुद ब खुद निकल जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा कच्चा था तो नहीं निकला, हमने छोड़ दिया। 1 मिनट बाद फिर से हमने फ्लिप किया तो आराम से ये निकल गया पैन से। पैन खुद ब खुद छोड़ देगा जब आप फ्राई पैन में डालिएगा। और ये यहाँ पे जब आप बैटर रखिएगा तो आप लो पूरा फ्लेम किए रहिएगा। जब बैटर रख के आप उसको शेप दे दीजिएगा तब जाके उसे मीडियम आंच पर पकाइएगा, नहीं तो वो सख्त हो जाएगा तो आपका बैटर फैल नहीं पाएगा, तो फिर शेप नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी कट लगा दी है। आप किसी चीज़ से नाइफ से या सीजर से काट कर इसे बीच में लगाकर कट, और उसके बाद फिलिंग स्प्रेड कर दीजिएगा और उसके बाद फोल्ड कर दीजिएगा जैसे हम किए कर रहे हैं। आपको जैसे इजी हो आप या तो आधे पे फिलिंग स्प्रेड करिए और आधा कवर कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। तो हमने आज इस शेप में किया है, समोसा शेप में। तो आपको जो पसंद, क्योंकि इस शेप से जायका नहीं बदलेगा, जायका वही रहेगा मज़ेदार। तो ये देखिए इसी तरह हमें उलट पुलट कर इसे फ्राई कर लेना है। और बहुत ही कम तेल में आपने देखा है कि ये नाश्ता रेडी हो गया है और बहुत हेल्दी है, क्योंकि सारी सब्जियां हमने इसमें भर दी है। तो बहुत मज़ेदार का भी है ये नाश्ता। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इतना इजी है कि आप बनाइएगा फिर पता चलेगा। और फिर से हमने ऑयल लगा कर इसे फिर से इसी तरह हमें सारा रेडी कर लेना है। तो चलिए फिर डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मेरे कहने पर एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।